मालेगांव के बारे में अभी म्युनिसिपल पार्टी के इलेक्शन, महानगर पालिका के इलेक्शन, मालेगांव के महानगर पालिका का जो इलेक्शन हुआ है इस्लाम पार्टी का, ये बहुत अच्छा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस साथ में आए वाले दिख रहे हैं यहाँ पे, उसको कैसा देखेंगे? क्योंकि वो तो कट्टर विरोधक है लेकिन साथ में आए यहाँ पे। देखो बीजेपी जो पार्टी है वो कट्टर विरोधी पता है, लेकिन उनका जो काम है नंबर 1 पर है। कौन सा मेयर चाहिए, किस पार्टी का चाहिए, कौन से काम होने चाहिए? पार्टी के कोई से मेयर हो, बस काम करने वाला मेयर होना चाहिए। मालेगांव के अंदर विकास होना चाहिए। गड्ढे दुनिया भर के, धूल दुनिया भर की, आगरा रोड के ऊपर दुनिया भर की धूल है। हम रिक्शा ड्राइवर लोग हैं, साकब चले जाता है, गाड़ी का दुनिया भर का काम रहता है। बेरोजगारी बहुत है यहाँ पर, तरक्की होनी चाहिए। जैसे आसपास में धुंधे में, नासिक में बहुत ज्यादा तरक्की, हमारा शहर बहुत पीछे है। धर्म की कोई बात नहीं, हिंदू मुस्लिम जो भी शहर का विकास करेगा उसको मेयर बैठा, हम उसके साथ हैं। दादाजी भुसे साहेब यांच्या नेतृत्वातून जवळजवळ 80-90% विकास झालेला आहे। भाजप आणि काँग्रेस युतीवर काय म्हणणं? भाजपवाल्यांनी तर काँग्रेस सांगू युती करायलाच नको ना, आपली इच्छाच नाही है। अभी बहुत सारे देखो ना, रोड कितने खराब है, आदमी के रास्ता चलने को दुश्वार है। पानी आ जाते, गटर के पानी, गटर सही नहीं है और साफ सफाई नहीं है सही। इतना सा ब्रिज है छोटा, कितने साल लगे इसको? 10 साल। ये ब्रिज को 10 साल लग गए। 10 साल तक इस पे इलेक्शन लड़े, वो बोलता मैं, वो बोलता मैं, वो बोलता मैं, वो बोलता मैं, बस एक मुद्दा उठा लेते, बस उस पे इलेक्शन होता। गांव के विकास के मामले में कोई भी गांव के विकास के मामले में नहीं बोलता। आने वाली नस्ल के बच्चों के बारे में कोई नहीं बोलेगा, पढ़ाई लिखाई के बारे में कोई नहीं बोलेगा, बिजली के बारे में कोई नहीं बोलेगा, ना ही साफ सफाई के बारे में कोई बोलेगा, और ना ही यहाँ पे कोई जिला बन सकता है। नमस्कार, बकरल्यामध्ये आपलं सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे। मंडळी, 15 तारखेच्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकांनंतर आता 29 महानगरपालिकांमध्ये जे तो आता महापौर ठरायची, आता 8 तारखेपर्यंत महापौर ठरणार आहे। सध्या मी कालपासून नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव शहरामध्ये, मालेगाव महानगरपालिकेमध्ये आता देखील एक ना संघर्षमय, म्हणजे काय म्हणतो तर आपण त्याला राजकीय संघर्ष बघू शकतो, सत्ता संघर्ष तो चालू आहे। आणि कालच या संदर्भापासून मी आता या ठिकाणचा महापौर कोण होणार, इथल्या सत्ता संघर्षामध्ये नेमकं भाजप असेल, काँग्रेस असेल, इस्लाम पक्ष असेल, MIM असेल, सगळेच आता महापौर पदासाठी आपली दावेदारी करतायत। नेमका महापौर कोणाचा बसणार आहे, मात्र तत्पूर्वी इथल्या जनतेच्या मनात काय, इथल्या जनतेच्या अडचणी काय काय, जनतेला कोणाचा महापौर हवाय हे जाणून घेणार आहोत। हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। मामू, क्या मालेगांव के बारे में अभी म्युनिसिपल पार्टी के इलेक्शन, महानगर पालिका के इलेक्शन, मालेगांव के महानगर पालिका का जो इलेक्शन हुआ है इस्लाम पार्टी का, ये बहुत अच्छा हुआ है। और यहाँ पे हम लोगों को जो दिक्कत है, यहाँ पे, मैं 40 साल से 1984 से रिक्शा चला रहा हूँ। मेरी गाड़ी नंबर है 3882, है ना, और बिल्ला नंबर है, लाइसेंस नंबर 3882, बिल्ला नंबर 180140, गाड़ी नंबर 3882, है ना। दूसरी बात, गैस पंप की यहाँ बिल्कुल कोई सुविधा ही नहीं है। कई गाड़ी परमिट के निकल चुकी है गैस की, वो अंडी का गैस मारा जाता है, वो इलीगल है। और पुलिस की जब रेड होती है तो ड्राइवरों को 24 घंटा जेल में डाला जाता है, या उसका दंड भर के जामीन के ऊपर ड्राइवरों को लाया जाता है। तो हमारे मालेगांव में शहर में हमारी अपील है हर लीडर मेंबर से कि हमको यहाँ 4-5 गैस पंप डाल के दो। अभी महानगर पालिका का चुनाव हुआ है, इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी के 41 है 40 कुछ तो भी उम्मीदवार क्या है, उसके बारे में क्या कहेंगे? कौन सा महापौर चाहिए, किस पार्टी का चाहिए? हमारे को महापौर जो चाहिए तो इस्लाम पार्टी का चाहिए। खाली गाजी की जो मैडम है वालदा, वो चाहिए हमें। लेकिन MIM के भी 20 उम्मीदवार है, चाय वाले, और इस्लाम पार्टी के 35 से अगर दोनों साथ में आ गए तो उनका भी मेयर बन सकता है, वो क्यों नहीं चाहिए? चल सकता है, वो भी चलेगा। हमको काम करने वाला चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी का हो, चाहे इस्लाम पार्टी का हो। कौन से कामों की उम्मीद है तुमको? अभी हमको उम्मीद तो इससे ही है, इस्लाम पार्टी से। काम कौन से होने चाहिए? काम तो जो रुकेल काम है, बहुत सारे रुकेल काम है। अभी 5-6 साल से कमिश्नर नहीं था, कमिश्नर के अंडर में राज चल रहा था, या कोई कॉर्पोरेटर नहीं था। और दूसरी बात, एक मैं ये बताता हूँ, जो सबसे बड़ा मेन इलाका है हमारे इस्माइल मुफ्ती साहब मालेगांव के, नए पूरे के अंदर फतेह मैदान के अंदर एक राकेल डिपो है, वहाँ दुनिया भर की घान पड़ी रहती है। वहाँ पे एक हमें कुंडी चाहिए जिसके अंदर घान कचरा फेंका जाए। और दूसरा, एक ये कौन सी कॉलेज है आशा नगर के पीछे,
नहीं कॉलेज हो खातून D.Ed कॉलेज के पास भी बहुत जबरदस्त कचरा है, सामने स्कूल है और वहाँ पे भी एक टाकी चाहिए। यानी ये सब बात है कि हम लोगों को सुविधा चाहिए मालिकों के अंदर। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस साथ में आए वाले दिख रहे हैं यहाँ पे, उसको कैसा देखेंगे? क्योंकि वो तो कट्टर विरोधक है लेकिन साथ में आए यहाँ पे। देखो बीजेपी जो पार्टी है वो कट्टर विरोधी पता है, लेकिन उनका जो काम है नंबर 1 पर है। बीजेपी पार्टी का जो काम है वो 1 नंबर पर है। अच्छा, अब उनको 90 लोगों की सुनना पड़ेंगे। हम 10 लोग कहाँ लग रहे बीजेपी को, 90 लोग जैसा बोलेंगे बीजेपी वैसा करेगी। और दूसरी बात, हमारे शहर के अंदर एक साइड हिंदू भाई रहते हैं, एक साइड मुसलमान भाई रहते हैं। दोनों सुनो, हिंदू भाई हमारा एमएलए कोई इधर से खड़ा होता नहीं है मालेगांव शहर से, इसलिए हमारे इस्लाम पार्टी आती है, नहीं तो हमारे इस्माइल मुफ्ती साहब आते हैं। इनकी टक्कर में कोई है? और वो साइड से जो हिंदू भाई खड़ा होता है तो उधर से कोई मुसलमान चुनकर आता नहीं है। हाँ, क्या बताएंगे कौन सा मेयर चाहिए, किस पार्टी का चाहिए, कौन से काम होने चाहिए? पार्टी के कोई से मेयर हो, बस काम करने वाला मेयर होना चाहिए। अभी तक कौन से काम हुए वाले हैं? क्या बाकी है यहाँ पे? दिक्कत कौन से कामों की ज्यादा है? दिक्कत तो बोलो। सर एक मिनट जरा मेरे। हाँ, इसके बारे में मैंने बहुत ज्यादा ऊपर तक के अर्जी किया है गैस पंप के बारे में। वो हमारे असिस्टेंट कलेक्टर साहब ने बोले कि मेरी इसका परमिशन नहीं है, इसका परमिशन ऊपर से लेना पड़ेगा। मैंने फडणवीस साहब, नितिन गडकरी साहब, तुम्हारे को अजीत दादा पवार साहब, इन सबको अर्जी भेजा इसके बारे में। मुख्यमंत्री का मुझे लेटर भी आया है यहाँ पे, लेकिन पंप डाल देंगे बोल के आज तक के कोई पंप आए नहीं है। हमारी बारी कोई भी पार्टी आए, कोई भी चुनकर बैठे, हमारी जो दिक्कत है रिक्शा वालों की, जरा गैस पंप के लिए बहुत जल्दी से जल्दी कोशिश करो। क्या बताएंगे आप? चलो मेयर कौन सा चाहिए आपको? अरे मेयर कोई भी पार्टी का रहे, काम होना चाहिए। मालेगांव के अंदर विकास होना चाहिए। गड्ढे दुनिया भर के, धूल दुनिया भर की, आगरा रोड के ऊपर दुनिया भर की धूल है। हम रिक्शा ड्राइवर लोग हैं, साकब चले जाता है, गाड़ी का दुनिया भर का काम रहता है। धर्मन्ना से लेकर उतना टुकड़ा छोड़ दिया, दरेगांव से लेकर उतना टुकड़ा छोड़ दिए, रास्ते का काम नहीं हो रहा है, धूल दुनिया भर की, अच्छा, बीमारी उससे हो रही है। लेकिन अभी जो चुन के आए वाले उनका महापौर बैठेंगे महानगर पालिका में। अब देखो, अब महापौर बैठेंगे, अभी उसके बाद देखते हैं विकास करते हैं कि नहीं करते हो। हम तो ये उम्मीद लगाए कि विकास करेंगे वो। मालेगांव के लोगों को कौन सा मेयर चाहिए? क्या लोगों के दिल में क्या है? अरे यही है मालेगांव, जब पार्टी 35 सीट मिली है ना इस्लाम पार्टी को। इस्लाम पार्टी का काम कैसा है, क्या है? काम तो अच्छा है, आसिफ शेख रशीद साहब का काम अच्छा है, लेकिन उधर मुफ्ती साहब भी एमआईएम के, उनका भी काम अच्छा है। एमआईएम और क्या बोलते हैं इस्लाम पार्टी साथ में सकते हैं? आ सकते हैं। हम तो ये चाहेंगे दोनों पार्टी एक साथ आए, बीजेपी को ना ले साथ में। क्यों, मतलब क्यों, ऐसा क्यों? बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ में निस्ता दूसरे कानून लाती है, इसके वजह से। क्या बताएंगे महानगर पालिका के बारे में, क्या चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम। गांव का जो विकास करेगा उसको बिठाना चाहिए और नौजवान को रोज़गार दे। बेरोज़गारी बहुत है यहाँ पर, तरक्की होनी चाहिए। जैसे आसपास में धुलिया में, नासिक में बहुत ज़्यादा तरक्की, हमारा शहर बहुत पीछे है। जो शहर के लिए विकास करेगा उसको मेयर बैठाना चाहिए, चाहे वो फिर वो मुफ्ती साहब हो या दादा भूसे हो। जो शहर का विकास कर सके उसको मेयर बैठाना चाहिए। और रिक्शा कौन से कामों की उम्मीद है अभी? जो मेयर बैठेगा उससे कौन से कामों की उम्मीद है तुम्हें? जो भी मेयर बैठे अपने कारोबार से हटकर थोड़ा सा दूसरा कोई जॉब वॉब लाए, कंपनी लाए और नौजवानों को रोज़गार मिले और कॉलेज वगैरह बने, बड़े हॉस्पिटल बने। बाहर जो इलाज के लिए जाना पड़ता है मालेगांव के लोगों के लिए, बाहर ना जाना पड़े। सब हमारे यहाँ सबको हो जाए, सबका इलाज हो और जो तकलीफ यहाँ पर है वो ख़त्म होनी चाहिए। रोड गटर से उठकर बड़े काम करने चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? वो दोनों साथ में आए, मतलब ये तो आए थे और फिर वो इजाज़ बेग से इस्तीफा ले लिया गया, उसको हटा दिया गया कि यार ये बीजेपी से क्यों गठबंधन कर लिया। अब उनका तो कोई राइट नहीं रह गया ना। अभी मुफ्ती साहब और अगर दादा भूसे मिलकर और बीजेपी तो मेयर बैठा सकती किसी। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि एमआईएम और इस्लाम पार्टी के साथ में आ सकते हो मेयर बैठा। हाँ, तो भी बैठा लिए तो शहर का विकास करे, कोई भी करे, धर्म की कोई बात नहीं, हिंदू मुस्लिम जो भी शहर का विकास करेगा उसको मेयर बैठा, हम उसके साथ है। लाडके मंत्री साहेब दादाजी भुसे साहेब यांच्या नेतृत्वातून
जवळजवळ 80-90% विकास झालेला आहे आणि आता प्रगती पथावर आहे ते. बाकीचे जे विकासाचे काम आहे ते प्रगती पथावर आहे. बरं, पण आता सध्याची महानगरपालिकेची ही अवस्था बघितली तर भाजप आणि काँग्रेसची युती झाली होती. आता महापालिकेत कसं आहे, मुस्लिमचे जे आमदार आहे, आपले जे नगरसेवक आहे, हे जास्त आलेले आणि त्याच्यामुळे कसं आहे, हा जो भाग पडतो आमचा इकडचा, हा हिंदू वार्ड आहे सर्व. इथं आम्हाला सेनेचे सीटं आमचे येतात. हे आमचे 18 सीटं आलेले. हे 18 सीटांचे आता आमचे साहेब काय निर्णय घेतात पुढं त्यांच्यावर आहेत. ते कोणाला पाठिंबा द्यायचा किंवा नाही द्यायचा. नाही तर महापौर हा त्यांचा निश्चित असतो, त्यांचाच महापौर होईल. एवढं फक्त उपमहापौरपदी जर कधी इस्लाम पार्टी आम्हाला जर कधी त्यांनी आमंत्रित केलं किंवा काही केलं तर त्यावेळेला उपमहापौर पद आपल्याकडं येऊ शकतं असं आम्हाला शाश्वत आहे. भाजप आणि काँग्रेसच्या युतीवर काय म्हणणं? भाजपवाल्यांनी तर काँग्रेस सांगू युती करायलाच नको ना. आपली इच्छाच नाही ती. कारण की जेव्हा तुम्ही आपलं केंद्रात महाराष्ट्रात ज्या वेळेला युती तुम्ही शिवसेना सांग केलेली आहे तर तुम्ही काँग्रेस बरोबर जायचा काही विषय यायला पाहिजे. त्यांनी तर त्यांच्या पक्षाचा निर्णय याच पद्धतीने घ्यायला पाहिजे. बरं, मुस्लिम पक्षावर तुमची एकंदरीत प्रतिक्रिया काय आहे? म्हणजे ते सेक्युलर आहेत तसे काय एकंदरीत तो पक्ष फक्त मालेगाव पुरता आहे? मालेगाव पुरता आहे तो. हा, मालेगाव पुरता. इतर ठिकाणी नाही. इतर ठिकाणी नाही तो पक्ष. त्याचं काही अस्तित्व नाही आहे. इथं मालेगावातच आहे त्यांचं आलं. त्यांची लोकसंख्या जास्त असल्यामुळं हा प्रश्न येतो फक्त, बस. त्या पक्षाबद्दल तुमचं एकंदरीत मत काय? या धोरणांबद्दल पक्षाचे धोरण जे आता जे ते इस्लाम पार्टीचे आलेले 35, हे पहिले काँग्रेसचे होते, राष्ट्रवादीचे होते आणि त्यांचे वडील जे होते आमदार शेख रशीद, हे फार चांगले होते. त्यावेळेला ते काँग्रेसचे होते आणि त्यांच्या आता त्यांच्या मुलाच्या हातात गेलेली आहे सत्ता, ते वारल्यापासून. तर मग ते त्यांचं काही एवढं आपण सांगू नाही शकत. ते त्यांच्या वार्डात पण सुविधा काही देत नाही, काही बनत नाही, काही नाही. पण आमच्या वार्डात जेवढी सुखसुविधा झालेली आहे ती आपल्या पूर्ण इकडच्या पट्ट्यामध्ये ही जवळजवळ 80-90% झालेली. मालेगाव मध्ये काय विकास कामं, कोणती कामं होणं अपेक्षित आहे? आता आमच्या अपेक्षा अशा आहे आमच्या साहेबांकडं की मालेगावात आपल्याला या ज्या कंपन्या नाशिक पुन्हा या साईडला आहे मोठ्या शिक्षणासाठी पोरांना आम्हाला बाहेर पलायन करावं लागतं. त्याच्यावर काहीतरी सरकारने जर जोर दिला तर आमच्या पोरांचं किंवा भविष्यात येणारे मुलांचं मालेगावात शिक्षण होऊ शकत, खर्च वाचल त्यांचा बाहेरगावला जाण्याबद्दल. एवढी अपेक्षा आम्ही त्यांच्याकडून करू शकतो. मालेगाव में कुछ काम होएगा? मालेगांव में मेयर किसका बैठेगा ये तो नहीं बता सकता, क्योंकि मेयर का कोई भी फिक्स नहीं है किसका मेयर बैठने वाला है. और मेयर बैठने के बाद मालेगांव के अंदर काम कोई नहीं करने वाला है. अभी तक आज तक जितने भी मेयर बैठे, जब तक प्रशासन का राज था, जब तक काम हुआ. अभी पिछले 5-6 साल में हर रोड, हर गटर, हर सब कुछ, साफ सफाई सब चालू. लेकिन अब की जो मेयर बैठने के बाद 5 साल कोई काम होने वाला है नहीं. ये आवाम को भी समझ रहा, हमको भी समझ रहा. लेकिन क्या लगता है मेयर किसका बैठेगा? कोई इस्लाम पार्टी? मेयर जो है बहुत करके इस्लाम पार्टी का मेयर बैठ सकता, या तो फिर मुफ्ती साहब की तरफ से मेयर बैठ सकता, MIM. लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? बीजेपी की कितनी सीट है? 2 सीट है. लेकिन वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर देना. गठबंधन करने के बाद भी उसके, इसीलिए तो बता रहा हूँ कि मेयर क्या हो सकता, कौन बैठ सकता, नहीं बता सकते. हाँ, क्योंकि वहाँ 7 तारीख के बाद पोलिंग में जो हो जाएगा वही होगा. जो वोट दे दिया जिसको वही मेयर बैठे, चाहे ये जीते चाहे वो जीते. लेकिन मेयर किसका भी बैठे, लेकिन मालेगांव के लोगों को क्या काम हो किया वो उनसे उम्मीद है. मालेगांव की आवाम को कोई उम्मीद नहीं है. उम्मीद लेती ही नहीं ना मालेगांव की आवाम. अभी तो काम नहीं हुआ. हाँ, काम होता. अभी बता दे रहा हूँ, प्रशासन बैठने के बाद सिर्फ जो है काम कुछ भी होगा नहीं, कुछ भी काम नहीं होगा. मैं बोला ना, प्रशासक का जब तक राज था, जब तक काम हुआ. लेकिन यमायो और इस्लाम पार्टी भी साथ में आकर उनका भी मेयर बैठ बिठा सकते. हो सकता है.
MIM और इस्लाम पार्टी अगर मिल जाती है तो इनका भी मेयर बैठ सकता है, और BJP, MIM और कांग्रेस, ये तीनों अगर कभी गठबंधन कर सकते तो इनका भी मेयर बैठ सकता है। लेकिन मालेगांव के हिसाब से कौन सा अच्छा है फिर, 1 नंबर वाला है 2 नंबर वाला? एक नंबर वाला 1 नंबर। कौन सा, MIM और MIM और ये इस्लाम पार्टी इस्लाम पार्टी आ सकते हैं लेकिन साथ? मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हाँ, उनकी तरफ से कामों से क्या क्या कामों की उम्मीद है, वो दोनों साथ में आ गए? अगर वो दोनों अगर साथ में मिल के अगर काम करते हैं तो आवाम का कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है। क्या बताएंगे मामू, क्या क्या कामों की उम्मीद है? तो काम की उम्मीद है। अब कैसा है, ये कई साल के बाद ये हुआ इलेक्शन, अब इसमें इस्लाम पार्टी ज़्यादा आई और उसमें जो भी है अगर ये लोग बनते हैं तो काम जो है इस्लाम पार्टी की जो भी रहेंगे मेयर, तो काम गांव का होने की उम्मीद है। कौन से कामों की ज्यादा उम्मीद है? रोड है, गटर है, ये जो भी साफ सफाई का, यही सब तो है गाँव प्रॉब्लम गांव में। और हाँ, यही सब का प्रॉब्लम है, ये सब होना भी चाहिए और करेंगे भी इंशाल्लाह ये लोग जो हिसाब से है। अभी तक नहीं हुआ ये काम सब? अभी तक होता था मगर इतना नहीं, जैसे अभी हुआ कम ज़्यादा होते रहता कहीं। अभी बहुत सारे देखो ना रोड कितने खराब है, या आदमी के रास्ता चलने को दुश्वार है, पानी आ जाते, गटर के पानी गटर सही नहीं है और साफ सफाई नहीं है सही। महापुर किसका चाहिए? महापुर हाँ? महापुर तो इस्लाम पार्टी का। इस्लाम पार्टी। अगर MIM और इस्लाम पार्टी साथ में आ गए तो भी बहुत बढ़िया है, क्या? बहुत अच्छा है, आधा आधा खाएंगे ना। बहुत अच्छा है। लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों साथ में रह सकते हैं, ऐसे क्या क्या मसला है? अब इनका अंदरूनी मामला जो भी होगा अब वो जाने, इनका जो भी अंदरूनी मामला होगा, ओहदे का होगा, आपस का जो भी अंदर का जो भी है वो होगा। और वैसे भी तो ऐसे डिक्लेयर हो रहा है, ऐसे सुनने में आ रहा है कि आधा जो है लेडीज इनका जो बनेगा मेयर और डिप्टी मेयर उनका बनेगा, डिप्टी मेयर उनका बनेगा, ऐसा दोनों को चलते हैं, ऐसा बात हो रही है, सुनने में आता है ऐसे। अभी 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 इस्लाम पार्टी यहाँ का है, सिर्फ यहाँ का है, मालेगांव का। हाँ। भारत में भी नहीं, नासिक में भी नहीं है और महाराष्ट्र में भी नहीं है। कहीं नहीं है। आने वाले जो चुनाव होगा 5 साल के बाद उनसे भी चुनाव होगा, जिला परिषद है अभी, तो इस्लाम पार्टी का अभी जो जलवा महानगर पालिका में दिखा, आने वाले कुछ इलेक्शन में दिख सकते हैं? आने वाले 5 साल के बाद कब जो इलेक्शन होगा तो इस्लाम पार्टी जो है गांव के बाहर भी बहुत करके टिकट देगी, जैसे धुलिया हो गई, नासिक हो गया, जलगांव हो गया, ऐसे जितने भी मालेगांव के छोटे छोटे खेड़े यहाँ भी बहुत करके आसिफ साहब इलेक्शन लड़ाएंगे। हाँ, मतलब उनकी पार्टी का वजूद थोड़ा बढ़ेगा ऊपर, क्योंकि 35 सीट आने से उनकी जो है पार्टी की पकड़ बन गई। और रहा सवाल काम का, तो काम गरीब नवाज ब्रिज कितने साल में बना होगा? कितने साल में? इतना सा ब्रिज है छोटा, कितने साल लगे इसको? 10 साल। ये ब्रिज को 10 साल लग गए, 10 साल तक इस पे इलेक्शन लड़े। वो बोलता मैं, वो बोलता मैं, वो बोलता मैं, वो बोलता मैं, बस एक मुद्दा उठा लेते, बस उस पर इलेक्शन होता। गांव के विकास के मामले में कोई भी गांव के विकास के मामले में नहीं बोलता, ना बच्चों का कोई, अपने आने वाली नस्ल के बच्चों के बारे में कोई नहीं बोलेगा, पढ़ाई लिखाई के बारे में कोई नहीं बोलेगा, बिजली के बारे में कोई नहीं बोलेगा, ना ही साफ सफाई के बारे में कोई बोलेगा, और ना ही यहाँ पे कोई जिला बन सकता है। जैसे नासिक एक जिला है, तो नासिक के जैसा ये गांव कभी बन नहीं सकता। क्या वजह क्या? वजह यही है कि विकास के ऊपर इलेक्शन होता ही नहीं। क्या कौन से मुद्दे पे इलेक्शन? मुद्दे कौन से इलेक्शन? मुद्दे तो यही, अच्छाई बुराई, मैं अच्छा तू गुंडा, यही है। और बस ये वो आएंगे तो गुंडे आ जाएंगे, ये आएंगे तो मुफ्ती साहब मौलाना आ जाएंगे, सारे मौलाना, मतलब आज तक अभी तक के तो मौलाना भी आते ही गए, जिसे उसके बाद भी काम नहीं हो रहा, विकास के बारे में कोई काम नहीं हो। हिंदू मुस्लिम का भी होता है कि थोड़ा? नहीं, हिंदू मुस्लिम कभी नहीं, नहीं कभी नहीं। मालेगांव के अंदर हिंदू मुस्लिम आज तक नहीं हुआ। आज
जितने साल से इलेक्शन चालू है उस साल से लेके आज तक हिंदू मुस्लिम कभी नहीं हुआ, और हिंदू मुस्लिम पे कभी लड़ते भी नहीं, कभी नहीं। मालेगाव महानगरपालिकेच्या संदर्भात आता महापौर निवडीची जी प्रक्रिया आहे ती पार पडत असताना आता इथल्या नागरिकांच्या ज्या प्रतिक्रिया होत्या त्या आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला। अनेकांकडून असं सांगण्यात येते की या ठिकाणी इस्लाम पार्टी आणि सपाचा म्हणजे समाजवादी पार्टीचा जो उमेदवार असेल तोच महापौर होईल। मात्र अनेकांकडून अशी देखील इच्छा दर्शवली जाते की किंवा सांगितलं जाते की इतर कोणत्या जे पक्ष असतील ते देखील एकत्र येऊन किंवा मग एमआयएम आणि इस्लाम पार्टी हे दोघ जणच किंवा एकत्र येऊन सुद्धा या ठिकाणी महापौर आपला महानगरपालिकेमध्ये बसवू शकतात। मात्र एकंदरीतच पुढच्या 2-3 दिवसामध्ये अजून कोणती गणित या ठिकाणी वेगळी बघायला मिळतात किंवा वेगळ्या आघाड्या बघायला मिळतात हे देखील पाहणं आता तेवढंच महत्त्वाचं ठरणार आहे। निरंजन शेरकर, बखर लाईव्ह, मालेगाव। समाजकारण, प्रशासन आणि राजकारणातल्या अचूक विश्लेषणासाठी बखर लाईव्हच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा।